हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति में जो लैब अटेंडेंट का पेपर होता है, तो उसके बारे में कि उसका लेवल कैसा होता है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ पेपर, जो कि 18 मई को लिया गया था। तो उसकी एनालिसिस के बाद हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये पेपर की डिफ़िकल्टी कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है, क्या पेपर का पैटर्न जो है चेंज किया गया है ना, या एनसीईआरटी ही सिर्फ सफिशिएंट है, या कुछ और भी चीज़ें इसमें जोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी 18 मई को जो पेपर हुआ था, 18 मई 2025, जो नवोदय विद्यालय समिति का, तो उसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो देखे ही साथ, है ना, और साथ ही साथ हमने लैब रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे थे। तो लैब टोटल तो 60 क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हम लोगों को मालूम है ना, लेकिन साइंस 60 क्वेश्चंस ऑफ साइंस आउट ऑफ 120। तो एनसीईआरटी और लैब अटेंडेंट में हमको लगभग ये देखने को मिला एनालिसिस करने के बाद कि लगभग 15 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली लैब रिलेटेड थे, कि लैब में चीज़ों को कैसे हैंडल करी जाती हैं, है ना, कुछ अगर स्पिल्स है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, है ना। लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में बात करी गई थी, है ना, कि उसमें जैसे फ़नल है, वो कैसे यूज़ कर, क्या है, किस तरह के फ़नल होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में पूछा था। दूसरा, उसने डेसिकेटर के बारे में यूज़ पूछा था कि डेसिकेटर किस लिए यूज़ किया जाता है लैब में। तो जिसने पेपर दिया होगा उसको ये सारी चीज़ें याद होंगी कि ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे गए थे, है ना। और एनसीईआरटी में अगर आपको याद हो, लैक्टिक एसिड के बारे में पूछा गया कि मसल्स में जो क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यूरिंग हैवी वर्कआउट, इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। तो और कई सारे केमिकल नेम्स के बारे में पूछे गए, है ना, और केमिकल फार्मूला भी पूछा गया, केमिकल नेम्स पूछे गए, पहली चीज़। दूसरी, उनका फार्मूला पूछा गया, क्या होता है, जैसे बेकिंग सोडा है ना, या वॉशिंग सोडा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, और और भी वेरियस अदर चीज़ें, केमिकल सब्सटेंसेस, उनके बारे में पूछे गए, उनके फार्मूले के बारे में पूछा गया। तो क्या सिर्फ एनसीईआरटी ही इनफ है या लैब मैनुअल की तरफ भी जाना चाहिए? तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न चेंज हो रहा है ना। देयर वाज अ चेंज इन पैटर्न दिस टाइम। क्वेश्चंस के जो 60 साइंस है उसमें बाइफर्केशन था 45-15 का। ठीक है, तो एनसीईआरटी तो हम लोगों को स्ट्रांग ही करनी है, क्योंकि 45 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों को हर हाल में लेने ही होते हैं। और 15 तो लैब मैनुअल है, जो कि इस बार से हम लोगों को देखने को मिला है ना। तो हम लोग लैब मैनुअल पे भी फोकस करेंगे। और लैब मैनुअल से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्लास 6 to 10 की एनसीईआर लैब मैनुअल से इंक्लूडेड थे, जिसमें हमने देखने को मिला, जिसमें स्टार्च फॉर्मेशन के बारे में बताया गया था। स्टार्च फॉर्मेशन का जो प्रैक्टिकल है वो कैसे किया जाता है, पानी को कितनी देर के लिए बॉयल किया जाए कि उसमें स्टार्च फॉर्मेशन हम लोग को पता चले, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोगों को जो है ये न्यू पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, तो इस पैटर्न के अलोंग हम लोगों को अब अलाइन होना पड़ेगा, इन्हीं पैटर्न के साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्दर वैकेंसीज़ हैं उनमें हम लोगों को चेंजेस देखने को मिलने वाली हैं, वो 100% श्योर है ना। और पेपर का लेवल थोड़ा अप होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग को प्रिपरेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब यही सारी चीज़ें विच कैन बी सीन इन अपकमिंग वैकेंसीज़, है ना। अब ये सारी चीज़ें हमको आने वाली वैकेंसीज़ में देखने को 100% मिलेंगी, और हम लोगों की प्रिपरेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। और इस चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको साइंस रिलेटेड कुछ क्लासेस अभी तो मिलेंगी, और साइंस की क्लासेस जो है इस पर रेगुलर ली जाएंगी अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेशंस ऑल्सो। ठीक है, इसमें एक टेलीग्राम चैनल भी ऐड कर दिया गया है, आप लोग चाहें तो ओनली स्टडी टेलीग्राम चैनल आपको लिंक पे मिल जाएगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रिपरेशन कैसी करी जाएगी? साइंस क्लासेस ऑफ साइंस एंड जनरल स्टडीज़ अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेशंस विल बी टेकन ऑन द चैनल। इस चैनल पे लिए जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हम आपको 2 से 3 महीने के अंदर पूरा प्रिपेयर करवा देंगे, पूरी साइंस और
पूरी साइंस की तो जिम्मेदारी हमारी है, और जब साइंस हमारी हो जाएगी तो फिर हम लोग जीएस की तरफ बढ़ेंगे, और इन दोनों के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन फिर हम आपसे एक चीज़ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा इस पे भी हमको मदद करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।